लॉट। आंटी बहुत ही पॉजिटिव है और अपनी पॉजिटिविटी आप देख ही रहे हो कैसे फैला रही है। आपको पता है ये कितनी खतरनाक बीमारी मानी जाती है? आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, भगवान करे आपका ये। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ कनिका राणा और मैं हूँ रोहित शिकारा और गाइस हम हैं हरियाणा से। हमें खाना पीना घूमना फिरना बहुत पसंद है और हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसको आप डेली देखते हो। और गाइस हम डेली व्लॉग्स बनाते हैं और एंजॉय करते हैं और हमें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और अपनी फैमिली से किसी को प्यार क्यों ना हो। आई लव माई फैमिली अ लॉट। और ऐसा हो भी क्यों ना, कौन अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता। और इसी को मेंटेन रखने के लिए मैं वो सब करती हूँ जो एक मॉडर्न वाइफ और एक मॉडर्न बहू को करना चाहिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ मैं एक देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और गाइस जब हम आज अपनी हेल्थ की बातें कर रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लाइक हार्ट डिजीज होगी भाई, और ब्लड शुगर लेवल हो गया, और गाइस कैंसर भी। जी हाँ, कैंसर भी। आप ये सोच रहे होंगे इसका नाम लाइफस्टाइल हेल्थ डिजीज में कैसे, तो ये सच है। प्रदूषण, अल्कोहल, खाना पीना और सबसे मेन स्ट्रेस, ये सब रीजंस हैं हमारी बॉडी में कैंसर बनाने में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके सबसे ज़्यादा केस इंडिया में देखे जा रहे हैं। जी हाँ, चाइना और अमेरिका में एवरेज ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ केस इंडिया में ज़्यादा है। आपको पता है ये कितनी खतरनाक बीमारी मानी जाती है? आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो जाता है तो लेवल ऑफ स्ट्रेस फैमिली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस एक अच्छी बात यही है कि इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, बस सही टाइम पे सही पहचान हो जाए और सही टाइम पे इलाज स्टार्ट हो जाए। तो खर्च भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है, पर दिक्कत है दोबारा आने की। गाइस बहुत सारे केसेस में ये ठीक हो जाता है लेकिन कुछ साल बाद ये दोबारा आ जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत ही खतरनाक है। मरीज का जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, दोनों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। उसकी फैमिली पे भी स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी मॉडर्न साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कैंसर को ठीक करने में। गाइस हम इंडियंस की एक खास बात है, हम कितना ही मॉडर्न ट्रीटमेंट ले लें लेकिन जब तक आयुर्वेद की सपोर्ट नहीं लेंगे हमको संतुष्टि नहीं मिलती भाई। और भारतीय आयुर्वेद लक्षण पर नहीं जड़ पे काम करता है। तो सवाल ये है कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना काम किया है? जवाब है पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। जी हाँ, ये एक ऐसी साउथ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राचीन थेरेपी रसायन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके हजारों पेशेंट्स की उम्मीद बनकर उभरी है। तो अभी आंटी से बात करते हैं। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोजनी है, मेरी एज 66 ईयर्स है। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ रहने वाली, तो ससुराल मेरी दिल्ली में है। आपको कौन सा कैंसर है आंटी? बेटा मुझे ना उसमें ब्रेस्ट में है, मेरे को ना गांठ दिखाई दी कोई ऐसे इसमें। ये मेरी भारी होगी छाती, ये हल्की होगी। तो तब मुझे थोड़ा शक हुआ, अभी दिखा लो डॉक्टर को। फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो इसमें गांठ थी, दुखती नहीं थी, ये दर्द नहीं होता। कैंसर की जो गांठ होती है ना उसमें दर्द नहीं होता। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? दर्द होता था? हाँ दर्द नहीं, मैं एक तो ये क्या नाम है, ब्रेस्ट भारी हो गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे ये दूसरा है, नॉर्मल ऐसे नहीं है। तो उन्होंने हमें सलाह दी, भाई हमारे पास इतना पैसे वैसे का जुगाड़ नहीं है, ये और कहीं दिखा लो, हॉस्पिटल है। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ भी आराम नहीं हुआ? आराम नहीं हुआ। कीमो से डरते थे बहुत ज़्यादा, बिना कीमो के आराम। तो आपने आज तक कीमोथेरेपी? नहीं बिल्कुल, एक बार भी नहीं ली। अच्छा हाँ। और फिर आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ से यूट्यूब पे देखा मैंने। तो वो जो गांठ बनी हुई थी वो अब कम हुई? हाँ थोड़ी कम है, और ये सॉफ्ट भी होगी पहले से। अच्छा। पहले से कम भी हुई है, पहले बहुत हार्ड थी, ऐसे पत्थर थी बिल्कुल। अब थोड़ी, तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद ठीक हो? थोड़ी सी उम्मीद आई है भाई, हो जाऊंगी ठीक है। चलो। और हम तो ये चाहते हैं भी सब जो भी आए इसका फायदा उठाएं और वो भी ठीक हो, है ना। इस सेवा का फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है, फोन भी कर लेती है, कभी कभी कोई दिक्कत होती है तो बात हो जाती है डॉक्टर साहब से। अच्छा, बहुत जरूरी है कि आपका डॉक्टर ऐसे। हाँ डॉक्टर बहुत अच्छी है।
अच्छा, जैसे ही हम कैंसर का नाम भी सुनते हैं तो हाँ। हम बहुत घबरा नर्वस जाते हो हैं। जाते हैं, बिल्कुल। तो जिस दिन आपको पता चला कि आपको कैंसर हाँ, है मुझे तो भी ऐसे मेडिटेशन हुई थी, बहुत ज्यादा घबराहट हुई अच्छा, थी। तो बिल्कुल। कैसे हिम्मत आई? मुझे कोई भी वो नहीं थी, मुझे उम्मीद कि ऐसा हो जाएगा। नहीं तो वो तो कह रहे थे कि पूरी ब्रेस्ट निकलवा लो जब ये गांठ निकाल लेती। मैं कहा नहीं भाई, मुझे तो पूरी वो है, मैं बादाम खाती थी, बादाम कहते खाने वाले को कैंसर ही नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि नहीं है। मुझे क्या पता है कि नहीं, पूरा ब्रेस्ट क्यों निकलवाया। नहीं तो सलाह दे रहे थे कि पूरा निकलवा लो, फिर दोबारा ही नहीं बनती, जब दोबारा बन गई। आपने सबने सुन ही लिया है कि कितना फ़र्क आया है आपको। आपने अपनी मतलब हमने कुछ मैनिपुलेट करके नहीं बताया, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस आंटी ने बताया। तो जैसे आप जो दूसरे कैंसर पेशेंट्स, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको कैसे हिम्मत दोगे? कैसे यहाँ के बारे में बताना चाहोगे कि यहाँ ये पुनर्जन क्यों सबसे बेस्ट है? ये बताना चाहूँगी कि भाई ये है तो ऐसी बीमारी, पर थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए और आना चाहिए यहाँ पे लोगों को। और हमारे दिल्ली में नज़दीक है, हम दूर दूर ना जाके यहाँ पे इलाज कराएं तो चार बार कीमो से बचेंगे, कटने पिटने से बचेंगे। ये देसी इलाज है जो हमारे घरेलू घर में होती है, जो ये होते हैं ना मसाले, ये हमारे दवाई खाने में बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, भगवान करे आपका ये ठीक हो जाए और आप लोगों का भी बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे मैं हिम्मत करती हूँ, आप भी ऐसे हिम्मत करो, भगवान के दुआ से सब ठीक ठाक हो जाए। भाई अभी आंटी से मैंने बात करी और जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली ना, तो जो न्यू पेशेंट्स आए हुए थे उन्होंने भी आंटी से बात करी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इस स्टेज में है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी और को भी सेम बीमारी हो रखी है तो एक बार उससे पूछ के देख लें हम कि वो किन सिचुएशन से निकले, उन्होंने कैसे टैकल किया। आंटी बहुत ही पॉजिटिव है और अपनी पॉजिटिविटी आप देख ही रहे हो कैसे फैला रही है। तो आप भी पुनर्जन आयुर्वेदा का हिंदी यूट्यूब चैनल पे इन पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं और भी आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल सकती है। चलिए अब डॉक्टर से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली हमको आप ये बताओ कि रसायन आयुर्वेद क्या है और ये कैंसर पे कैसे काम करता है। रसायन आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का एक पार्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा, जो कि रेजुवेनेटिव थेरेपी है। ये जो है बॉडी में रेजुवेनेशन, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी एनहांसिंग इफेक्ट लेके आता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ा जाता है। रसायन आयुर्वेद में रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बॉडी में बल, आयु और ओज की वृद्धि होती है। कैंसर जैसी बीमारियों में शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होता है, धातु का क्षय होता है और ओज यानी कि जो इम्यूनिटी है वो हैम्पर होती है। रस औषधियों के प्रयोग से शरीर के अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाया जाता है, जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, ओज की वृद्धि होती है और कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। और मैम ये कैंसर ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो कितने दिनों का होता है? कैंसर ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी स्टेज का है और पेशेंट का जो कैलिबर है वो कितना है, उसका फिजिकल स्टेटस क्या है। ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ये कितने दिन तक चलेगा और दवाइयाँ जो है वो कब तक पेशेंट को जो है रिलीव करा सकती हैं, ये टोटली डिपेंड करता है डिजीज़ की प्रोग्रेसिव स्टेज पर, कि डिजीज़ जो है वो कितना बॉडी में फैल चुकी है, मेटास्टेसिस कितना हो चुका है, और दूसरा कि पेशेंट्स जो है उसका कैलिबर कितना है। मैम, क्या आप ऐसे पेशेंट्स के एग्जांपल्स दे सकते हो जिनको कैंसर था और यहाँ पे आके वो ठीक हो गए हों? मैं आपके साथ राज किशोर का एग्जांपल शेयर करूंगी। राज किशोर एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्री कैंसरस लीजन डिटेक्ट हुआ था। प्री कैंसरस यानी जो किसी भी पल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता था। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनकी मेडिसिन अलॉन्ग विद डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस स्टार्ट किया। तो 3 महीने बाद उनका स्कैन एकदम क्लियर आया। आज वो किसी भी कैंसर की डेंजर से फ्री हैं और अपनी लाइफ बिना किसी स्ट्रेस के बिता सकते हैं। डॉक्टर, मुझे ये पूछना था, रसायन आयुर्वेदा सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह कैसे यूज़ होता है? आपने बिल्कुल सही बोला, आयुर्वेदा सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह बहुत अच्छा काम करता है। दरअसल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि आयुर्वेदा के साथ साथ कीमोथेरेपी, इम्यूनो या फिर सर्जरी को कंटिन्यू करते हैं। जब भी पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं तो उनके बॉडी के कैंसर सेल्स के साथ साथ जो मेडिसिन होती है वो हेल्दी सेल्स को भी इम्पैक्ट करती हैं। वहीं पे रसायन आयुर्वेदा का मेन रोल आता है। रसायन मतलब सेल रेजुवेनेशन। तो जब पेशेंट्स आयुर्वेदा मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं तो जो भी इंजरी उनकी हेल्दी सेल्स में आई होती है वो रिपेयर होना शुरू होती है, जिससे पेशेंट्स कीमो को और बेटर सपोर्ट कर पाते हैं। आपने यहाँ के बारे में अभी तक बहुत सारी बातें जानी। मैं अभी आपको पुनर्जन आयुर्वेदा के बारे में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे आके जानी है। पॉइंट नंबर 1, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में।
कई जगहों से इलाज के बाद मरीजों में बहुत हैवी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट कैंसर सेल को मारता है, लेकिन रसायन आयुर्वेद आपकी बॉडी के अंदर धातु वृद्धि करता है, जिसके बाद आपकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि कैंसर से अपने आप लड़ने की क्षमता रखती है। तो गाइस, रसायन आयुर्वेद आपकी बॉडी को बहुत ही मजबूत बनाता है। पॉइंट नंबर 2, पेनलेस ट्रीटमेंट। रसायन आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट्स को कोई दर्द नहीं होता, उन्हें ना तो कोई कट लगता है, ना कोई उनका ऑपरेशन होता है, बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। और ना ही रेडिएशन दी जाती है। ये रसायन आयुर्वेदा पर आधारित मेडिसिन होती है जो कि बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। पुनर्जन आयुर्वेदा रसायन आयुर्वेदा से पूरी तरह सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, क्या आप इसे एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह ले सकते हैं। इससे पेशेंट को जल्दी रिकवर करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ से उपचार करा रहे मरीजों का बहुत ही कम पैसों में इलाज होता है और उनकी फैमिली पर कोई बर्डन नहीं पड़ता, तो इससे वो सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हायर सक्सेस रेट। यहाँ पर एक बार जब पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनका प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। डॉक्टर्स उनसे प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं, उनकी मेडिकेशंस, उनका फूड वगैरह सारी चीज़ें, प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स भी चलते रहते हैं। और गाइस, रसायन आयुर्वेदा रूट कॉज पर काम करता है, सिम्टम्स पर नहीं। क्या आप जानते हैं पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर पर डेडिकेटली काम करते हुए अपना विश्वास जमाया हुआ है। यह एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मेथड है जिससे पेशेंट्स को रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। रसायन आयुर्वेदा नेचुरल, लाइट और सपोर्टिव वे में काम करता है, जिसके कारण बॉडी में काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो गाइस, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर कैंसर पेशेंट्स तक और उनकी फैमिलीज तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। आपका बस एक वीडियो का शेयर किसी को हेल्प कर सकता है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि कैसे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो पुनर्जन आयुर्वेदा के थ्रू। और यहाँ की सारी डिटेल्स आपको मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में।